Dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of chemical kinetics unit. फर्स्ट पार्ट में हमने इस पूरी यूनिट का बेसिक अंडरस्टैंड कर लिए थे टॉपिक्स. जिसने नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट देख ले पहले, फिर सेकंड पार्ट में आते हैं. आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है वो कहेंगे ये तो आपने फर्स्ट पार्ट में भी करवा दिया था, लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो हम सीखेंगे वो मैथमेटिकली सीखेंगे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली. वहाँ जो हमने डिस्कस किया था वो थ्योरेटिकल वे में डिफाइन किया था. तो हम इसे स्टार्ट करते हैं. लेट अ केमिकल रिएक्शन इज, माना कि कोई केमिकल रिएक्शन ये हो रही है, कौन सी, AA प्लस BB प्लस CC गिव्स प्रोडक्ट P. ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू लोमा आंटी, लोमा मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, जो क्लास 11th में डिस्कस करवाया जाता है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन. जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं किसी चीज़ों को तो वो आपको दिखाता है किसको, कंसनट्रेशन को. द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट्स की मोलर कंसनट्रेशन लेनी है. रिएक्टेंट कौन है, ABC है, कैपिटल वाले. और ये लॉ ऑफ मास एक्शन है. अभी कोई भी ऑर्डर का कोई चक्कर भी यहाँ पे नहीं आया. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर्स. जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते थे तो जो इनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते थे इन्हीं को सर पे चढ़ाते थे, ABC लिख देते थे. लेकिन आज हम ABC नहीं लिख रहे हैं, LMN लिख रहे हैं. उसकी वजह भी थोड़ी देर में बताएंगे. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि रेट के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो इसे भैया को रेट कांस्टेंट कहते हैं. और ब्रैकेट ऑफ B एंड ब्रैकेट ऑफ C रेज टू सम पावर से LMN, इनको हमने LMN माना है. वो कहाँ से आएंगे, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्रोवाइड होंगे. सो जो भी इनकी पावर में आती है तो उन्हें कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जो उनकी पावर है उनके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. फिर से मैं बोल दूं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर्स से LMN हुज सम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. उनके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. तो ये जो LMN लिए हैं ये कहाँ से आएंगे, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से आते हैं. ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में आप क्या करते हैं कि मॉलिक्युलरिटी को तो रिएक्शन को देख के बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट से बताते हैं. तो ये जो LMN है वो एक्सपेरिमेंट से ही आएंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही आएंगे. और कैसे आएंगे वो सब हम बाद में देखेंगे. फ़िलहाल हमें ये समझना है. अगर आपसे पूछा जाए कि A का ऑर्डर कितना है तो A की पावर जो होगी L इज़ ऑर्डर, B का ऑर्डर M, C का ऑर्डर, C रिएक्टेंट का ऑर्डर N है, और पूरी रिएक्शन का ऑर्डर इनके सम से आएगा. होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की. तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में माना कि कोई रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर, जो एक्चुअली पावर होती है वही ऑर्डर है. तो आपका इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं K, C की पावर 0. तो इससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं हम उसे देखते हैं. अगर सपोज़ हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो रेट कितना बढ़ेगा. देखो C की जगह अगर आप C की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू आती है 1, तो R इक्वल टू आएगा K, रेट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर दो तो आप 2C कर दोगे, तो 2C की पावर 0 भी आएगी 1, तो R इक्वल टू क्या आने वाला है, K, कांस्टेंट. अगर आप कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर लो, 3 टाइम्स कर लो, तो रेट तभी भी कितना आएगा, 3C की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, R इक्वल टू K. कंसंट्रेशन को चौगुना कर दो, रेट कांस्टेंट. 5 गुना कर दो, 6 गुना कर दो, रेट को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कितना भी कर दो, लेकिन रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. रेट पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं. रेट हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. तो ऐसे कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है कि कंसंट्रेशन को चेंज करने पर अगर रेट पर फ़र्क ना पड़े तो दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स.
अभी हम इसके बाद बात कर लेते हैं किस पर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, बेसिक टॉपिक समझते हैं। लेट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, माना रिएक्टेंट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वही लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लिया, रेज टू सम पावर, फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं तो पावर क्या लिखेंगे 1, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट में यहीं पे लगा लेता हूँ। अब आप कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करो तो c की पावर 1 मतलब c की पावर 1, 2c की पावर 1 करोगे तो 2kc आ जाएगा। अभी kc है तो रेट 2kc हो जाएगा, यानी कि रेट कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करने पर रेट 3 टाइम्स बढ़ेगा, 3c की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, तो रेट 3 टाइम्स हो जाएगा। कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दो तो रेट कितना बढ़ जाएगा 4 टाइम। तो कंसंट्रेशन को दुगना करने पे 2 गुना, 3 गुना करने पे 3 गुना, 4 गुना करने पे 4 गुना हो जाता है। तो ऐसा कहाँ होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो लेट अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, माना कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर्स। अब आज पावर कितनी हो जाएगी जो एक्सपेरिमेंट से आई होगी, सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं तो 2 पावर होगी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे c की पावर 2। तो कंसंट्रेशन को हमने दुगना कर लिया 2 टाइम्स, तो रेट कितना टाइम बढ़ेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 2 जा 4, रेट कितना टाइम बढ़ जाएगा 4 टाइम। कंसंट्रेशन को अगर हम 3 टाइम कर लें यानी कि 3c कर लूँ तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 आएगा, तो रेट कितना टाइम फिर बढ़ जाएगा 9 टाइम। कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दें तो रेट कितना टाइम बढ़ जाएगा 4 4 जा 16 टाइम्स। तो अगर दुगना करने पे 4 गुना, 3 गुना करने पर 9 गुना और 4 गुना करने पर 16 टाइम्स अगर रेट बढ़ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड इस टाइप के मैथमेटिकल टाइप से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसे देखने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। आओ सीखें। क्वेश्चन, लेट एन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज, कोई रिएक्शन है जिसका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है 2 × 10 की पावर 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में बताया था रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, और ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, जैसे ये कंसंट्रेशन डबल डबल डबल, तो यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल कर दी। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है 16 × 10 की पावर 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। आओ सीखें। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में शुरुआत में रेट कितना था 2 × 10⁸ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन को आपने दुगना किया तो रेट कितना टाइम हो गया, रेट कितना बढ़ गया 16 × 10⁸ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप ध्यान दो तो कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट 8 टाइम्स बढ़ा है। कितना टाइम बढ़ा है 8 टाइम्स बढ़ा है। अब कंसंट्रेशन को डबल करने पे सेकंड ऑर्डर में तो 4 टाइम बढ़ता था, फर्स्ट ऑर्डर में डबल करने पे रेट 2 टाइम्स बढ़ता था, सेकंड 0 ऑर्डर में 2 टाइम करने पे रेट कांस्टेंट हो जाता था, यहाँ तो 8 टाइम्स हो गया। तो अब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, हमें नहीं पता वो पावर, जो पता चल जाएगा तो वही आंसर है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लिख लिया c की पावर l। अब आप खुद से सोचो कि कंसंट्रेशन को आपने कितना किया था, डबल किया था, तो आप c की जगह क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2c। तो आप ये सोचो कि यहाँ पे कौन सी पावर लिखी जाए कि ये सॉल्व करके 8 आ जाए, 8kc करके आ जाए, क्योंकि आपको बोला है 8 टाइम बढ़ जाता है। तो ये तब l की जगह क्या सोचोगे आप, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो पावर जब 3 होगी तभी ये रेट कितना टाइम बढ़ जाएगा 8 टाइम्स। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो पावर होती है वही ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैथमेटिकली हमने आपको
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया है। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने, कहीं पे कोई दिक्कत लगे, पेट में दर्द हो तो पूछ सकते हो, आई कैन गिव यू हाजमोला, स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में नोट कर। तो अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी मैंने जितना समझाया था 0 फर्स्ट सेकंड से समझाया था, लेकिन क्वेश्चन मैंने थर्ड ऑर्डर का दिया था, तो कंफ्यूज मत हो जाना। कंसंट्रेशन रेट पहले इतना था, बाद में कितना टाइम हो गया 8 टाइम्स। कंसंट्रेशन को डबल करने पे 8 टाइम्स कहाँ पे होता है, डबल करने पे 8 टाइम्स तब होगा जब इसकी पावर 3 होगी, और जो पावर होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। होप आपने कर लिया होगा, कुछ पल्ले पड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ जाते हैं या नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं नए टॉपिक में। अब हम बात कर रहे हैं रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये रेट कांस्टेंट है, डेरिवेशन भी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हम बात कर रहे हैं, लेट अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़, माना कि कोई ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ये हो रही है, ये रिएक्टेंट है ए और ये क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ। अच्छा, इससे पहले कुछ और समझ लेते हैं। माना लेट एन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ स्मॉल ए मोल पर लीटर। कुछ बुक्स में ब्रैकेट ऑफ ए दिखाएगा, कुछ बुक्स में ए नॉट दिखाएगा, अलग अलग नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए मोल पर लीटर है। जब शुरुआत में रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई, 0 सेकेंड हुए थे, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, कुछ भी नहीं, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। आफ्टर टी सेकेंड एक्स मोल पर लीटर मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक्स जो है वो किसके अमाउंट को दिखा रहा है, प्रोडक्ट की। तो एक्स मोल पर लीटर कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। द रेस्ट अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विल बी ए माइनस एक्स। तो अमाउंट जो रिएक्टेंट की बचेगी वो कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो जब हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन करेंगे या रेट कांस्टेंट डिराइव करेंगे तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था रेट क्या होता है, टाइम में चेंज के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज को रेट कहते हैं, जिसे dx/dt से डिनोट करते हैं। तो मैं रेट को आज ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। पावर क्या चलेगी, जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो जीरो। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे k, और इसका कंसंट्रेशन देखो, ब्रैकेट ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन स्मॉल a भी है और इसका कंसंट्रेशन a माइनस एक्स भी है। लेकिन t टाइम पर कंसंट्रेशन कितना है, a माइनस एक्स, तो क्या लिख देंगे a माइनस एक्स, और इसकी पावर कितनी चलेगी, ज़ीरो। अब किसी की भी पावर ज़ीरो होती है, वैल्यू आती है 1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1, तो dx/dt विल बी इक्वल टू k। अब ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें d/dx d/dy वाले टर्म आते हैं, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्लास 12 में पहली बार 9th चैप्टर में पढ़ाई जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहला मेथड है सॉल्व करने का कि सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो सेपरेशन में क्या करते हैं, x वालों को एक तरफ और t वालों को एक तरफ कर लेंगे, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये होता है, वैसे तो अगले स्टेप में करना चाहिए, मैं यही कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में होता है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ। पहले स्टेप में बस सेपरेट किया है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। dx इज इक्वल टू के, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू के dt। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट सेट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, दोनों रिवर्स प्रोसेस है, काटना नहीं है, बस कैंसिल होकर के इसका आंसर आता है x, और x इक्वल टू के और t। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के आंसर एग्जैक्ट नहीं आते, तो इसलिए कांस्टेंट लगाते हैं c। इस कांस्टेंट ये जो आया है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। तो क्या होता है कि कई बार तो 7.6 एक्सरसाइज आती है 12th में मैथ्स वाले में, तो उसमें क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, लिमिट रहती है। तो जिसमें लिमिट होती है उनमें डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। एक्चुअली आपको पता है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो, कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हो चीज़ों को, तो आपको यहाँ पे पता नहीं होता, तो उसे बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है। और अब हम c को रिमूव कैसे करेंगे, वो करेंगे इनिशियल कंडीशन से। इनिशियली व्हेनेवर टाइम t 0, जब टाइम t 0 था
तो x की वैल्यू भी कितनी थी, x क्या था, प्रोडक्ट की अमाउंट भी कितनी थी, 0 थी। भाई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, प्रोडक्ट कितना था, 0 था। तो ये इसको सेकंड पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से बताओ, x की जगह 0, t की जगह 0, ये 0 ये 0, फर्स्ट और सेकंड से क्या इंप्लाई होगा, c इक्वल टू 0, ये 0 ये 0, c की वैल्यू 0, थर्ड इक्वेशन। तो नाउ फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू के टी। आपका हेडिंग क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब आप यहाँ पे से इसे वैसे तो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं इस इक्वेशन को, लेकिन आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू आ जाएगा आपके लिए x अपॉन टी। x क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ऊपर जाएगा सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। तो आपको याद भी रखना है कि जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड आती है, और यही आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आप इसे नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। इसके बाद मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ। फिर से अब हम यही काम करने जा रहे हैं, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या आराम से नोटबुक में छाप लें। लेट आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़, माना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हो रही है, क्या यही हो रही है जो हमने लिखी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब मैं आपको ये बता नहीं रहा, शुरुआत का कंसंट्रेशन a मोल पर लीटर, जब t 0 था तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बना था। आफ्टर t सेकेंड x मोल पर लीटर मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, द रेस्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट a will be a minus x, the rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant। अब तो समझ में आ गया होगा, रेस टू सम पावर, पहले ज़ीरो ऑर्डर के लिए था तो 0 पावर लिखी थी, अब फर्स्ट ऑर्डर का है तो 1 पावर लिखेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे k, और ये आ जाएगा a माइनस एक्स, पावर आ गई। फिर से ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। सॉल्व करने के लिए पहला मेथड सेपरेशन मेथड, x वालों को एक तरफ लिख लेंगे और t वालों को एक साइड लिख लेंगे। सेकंड स्टेप इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब हम log x का डिफरेंशिएशन करते थे तो 1 अपॉन एक्स आता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आएगा, और ये तो a माइनस एक्स है। तो एक्चुअली ये आता वही है, log a माइनस एक्स ही आता है, लेकिन x का कोफिशिएंट -1 है तो आगे से -1 से डिवाइड करते हैं, जो कि ये बन जाएगा। अब जो मैथ्स वाले हैं, PCM वाले हैं, 12th वाले, वो 7.2 से जानते हैं एक्सरसाइज में कि इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड सिखाया जाता है। तो a माइनस एक्स को t पुट करते हैं, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी सॉल्व करते हैं। तो वो सब नहीं सीखना हमको, हमें वो मैथ्स नहीं पढ़ा रहा मैं। और दूसरा क्या है कि ZBC वाले अगर उन्हें प्रॉब्लम आती है PCB वालों को समझने में, तो इसका आंसर ये आता है, बस ख़त्म। इक्वल टू k, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, KT, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c। ये मत सोचना कि आता नहीं है, बता नहीं रहे हैं इंटीग्रेशन को। एक्चुअली इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो 12th में जो सिखाया जाता है फर्स्ट टाइम, 7 पॉइंट से लेकर के 7.11 और मिसलेनियस एक्सरसाइज, कम से कम 1 से 2 महीना 1.5 महीना चला जाता है उसे पढ़ाते पढ़ाते, और मुझे एक ही वीडियो में बहुत कुछ ख़त्म करना है। तो सिंपल ये है कि कुछ बच्चे उसे सीखने के बाद भी गलत करके आते हैं, उससे अच्छा है ना सीख करके सही करके आओ, ये आता है, बस ख़त्म। उसके बाद आपके पास इंटीग्रल कांस्टेंट का आंसर सॉल्व करेंगे तो इनिशियली वही कंडीशन, t 0 था तो x की वैल्यू 0 थी, तो इसको सेकंड फर्स्ट इक्वेशन पढ़ लेते हैं इसके लिए, इसको हमने सेकंड मान लिया। ये नया क्वेश्चन है, ये अलग टॉपिक है जीरो के लिए, और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए चल रहा है। तो जब t 0 है तो ये 0, x की वैल्यू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस लॉन a माइनस 0, जो कि माइनस लॉग a आएगी। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब यहीं से आप ही बताओ फर्स्ट और थर्ड से क्या मिलेगा। आपका आंसर तो यहीं ख़त्म हो गया था, लेकिन एक्चुअली आपको c नहीं पता था, अब यहाँ पे c पता चल गया, माइनस लॉग a है। तो क्या आएगा, माइनस लॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉन a, c की जगह माइनस लॉन a लिख लिया। अब हमें सॉल्व तो k के लिए करना है, लेकिन मैं इसको माइनस वाले को इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, और माइनस लॉग a माइनस एक्स ये चल ही रहा है, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। एक्चुअली ये लॉग है, नेचुरल लॉग है, ई बेस पे वाला,
बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न रहता है इस वाले में, अभी इसे थोड़ी देर में दूर करते हैं। ये नेचुरल लॉग है, log m माइनस log n, लॉग की प्रॉपर्टी log m माइनस log m अपॉन n होता है, इक्वल टू KT आ जाएगा। अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो k इज़ इक्वल टू कितना आएगा, t को यहाँ लेके जाएंगे तो 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। और क्योंकि ये नेचुरल लॉग है और जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन करने पर ये 10 बेस पर चाहिए होता है, तो 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशनशिप है इसमें, नेचुरल लॉग और ये वाले नॉर्मल लॉग में 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब एक बात बताओ, ये कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर से मोल पर लीटर ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी लॉग के अंदर जो चीज़ आती है उसकी कोई यूनिट नहीं आती, तो जो भी यूनिट आएगी वो इसकी वजह से आएगी, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो सेकंड को ऊपर लिखेंगे तो सेकंड इन्वर्स, या आप इसे मिनट इन्वर्स भी कर सकते हो, आर में दिया होगा तो आर इन्वर्स या टाइम इन्वर्स भी कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म भी बता दिया और साथ ही साथ आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली समझाया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात करी थी। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत आती है, बड़े डेरिवेशंस हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी फ़िलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।